नमो नमः। पुरुष सूक्त के इस चौथे भाग में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, 10वें मंडल का 90वां सूक्त पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है, यह आपको विदित है। इसके देवता पुरुष हैं, ऋषि नारायण हैं और छंद, चूँकि इसमें 16 ऋचाएँ हैं, 16 मंत्र हैं, तो आरंभिक 15 जो ऋचाएँ हैं वो अनुष्टुप छंद में निबद्ध हैं, जिसके प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर होते हैं। और अंतिम जो ऋचा है 16वीं ऋचा, वो त्रिष्टुप के नाम से जानी जाती है, जिसके प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। पर इसको नाम दिया गया है विराट त्रिष्टुप। तो ये विराट क्या है? जब छंद में एक वर्ण कम हो तो उसे निचृत कहते हैं और 2 वर्ण कम होने पर उसे विराट नाम दिया जाता है। तो इस 16वीं ऋचा में 2 वर्ण कम है, न्यून है, इसलिए उसे विराट त्रिष्टुप कहा गया है। यदि छंद में एक वर्ण अधिक हो तो उसे भूरिक कहते हैं और 2 वर्ण ज़्यादा हो तो उसे स्वराट नाम दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इस 13वें मंत्र को लेते हैं। इस 13वें मंत्र में परम पुरुष परमात्मा के विभिन्न अंगों से चंद्रमा, सूर्य, इंद्र अर्थात विद्युत, अग्नि और वायु की उत्पत्ति बताई जा रही है। ये 13वां मंत्र आपके समक्ष है। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद् वायुरजायत। मनसः, मन से, जो समष्टि रूप परमात्मा है, उस परम पुरुष परमात्मा के मन से, मनन सामर्थ्य से चंद्रमा जातः, चंद्रमा उत्पन्न हुआ। चक्षुः, चक्षुर्मय जो स्वरूप है, ज्योतिर्मय जो स्वरूप है, उससे सूर्यो अजायत, सूर्य उत्पन्न हुआ। मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च, मुखात मुख से, जो प्रमुख शक्ति है, मुख्य शक्ति है, उससे इंद्र विद्युत और अग्निश्च और अग्नि वो उत्पन्न हुए। प्राणाद वायुरजायत, प्राणात प्राण शक्ति से, परम पुरुष परमात्मा की प्राणन शक्ति से वायु अजायत, वायु अजायत अर्थात उत्पन्न हुआ। अगले मंत्र में 14वें मंत्र में बताया जा रहा है कि उस परम पुरुष के विभिन्न अंगों से अंतरिक्ष, द्युलोक, भूमि, दिशाओं आदि की उत्पत्ति हुई है। नाभ्या आसीद अंतरिक्षम शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशा सोत्रात् तथा लोका अकल्पयन्। नाभ्या, उस परम परमात्मा के नाभि से, मध्य में विद्यमान अंग विशेष से, आसीत अंतरिक्षम, अंतरिक्षम आसीत, अंतरिक्ष होता है, अंतरिक्ष प्रकट हुआ। शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत, और शीर्षणः, उसके शीर्ष से, मूर्धन्य जो शक्ति है, उस मूर्धन्य शक्ति से द्यौः समवर्तत, द्युलोक उत्पन्न हुआ। पद्भ्याम भूमि, पद्भ्याम पैरों से, जो पाद स्थानीय, जो स्थिरत्व का जो सामर्थ्य है, उस स्थिरत्व के सामर्थ्य से भूमि उत्पन्न हुई। और दिशा स्रोत्रात, स्रोत्रात स्रोत्र से, उसके अवकाश प्रद सामर्थ्य से दिशः दिशाएं तथा लोकान और विविध लोक अकल्पयन यानी उत्पन्न हुए।
या ऐसा भी कर सकते हैं कि स्रोत्रात स्रोत्र शक्ति से दिशः दिशाएं उत्पन्न हुई और तथा तेनेव प्रकारेण उसी प्रकार से लोकान विविध लोकों को अकल्पयन कल्पित किया गया। 15वां मंत्र 7 लोकों का विवेचन का प्रसंग है और यह 7 लोकों का विवेचन का प्रसंग ही आध्यात्म यज्ञ होता है। इस आध्यात्म यज्ञ में 21 शक्तियां समर्पित की जाती हैं, जिसमें 10 प्राण हैं, 10 इंद्रियां हैं और 1 मन है। इनको हवन किया जाता है। अर्थ देखते हैं श्लोक के उच्चारण के साथ। सप्तस्यासन परिधय स्त्री सप्त समिध कृताः देवा यद यज्ञं तन्वाना अबदनन पुरुषं पशुम्। सप्त अस्य आसन परिधय। सप्त अस्य इसकी इस यज्ञ की, इस मानस यज्ञ की, इस अध्यात्म यज्ञ की 7 परिधय 7 परिधियां आसन मने हुई। वो 7 परिधियां हैं भू भुवः स्वः मह जन तप और सत्यम। ये 7 लोक ही इस मानस यज्ञ की, अध्यात्म यज्ञ की परिधियां हैं। त्रिसप्त समिध कृता और त्रिसप्तः 3 गुणा 7 अर्थात 21 जो हैं वो समिध कृता समिधाएं बनाई गई। समिधाएं यज्ञ की लकड़ियों को कहते हैं जो यज्ञ में हवन की जाती हैं, पर यहाँ 21 समिधाओं से तात्पर्य है 21 शक्तियाँ, जिसमें 10 प्राण शक्तियाँ, 10 इंद्रियां और 1 मन की शक्ति है। यानी इन सब को समर्पित किया जाता है अध्यात्म यज्ञ में, मानस यज्ञ में। यदि हमें परमात्मा का साक्षात्कार करना है तो संपूर्ण रूप से 10 प्राण, 10 इंद्रियों और 1 मन सहित पूरी शक्ति लगानी पड़ती है। इनको समर्पित किया जाना होता है। देवा यद यज्ञं तन्वान अबदनन पुरुषं पशुम्। यद यतः जिससे क्या है, देवाः देवगण, दिव्य गुणों से संपन्न जो ज्ञानी ध्यानी विद्वान जन हैं, वे यज्ञम तन्वाना यज्ञ विस्तारित करते हुए, अध्यात्म यज्ञ का तन्वाना यानी अनुष्ठान करते हुए, अनुष्ठान करने के हेतु से अबदनन पुरुषम पशुम, अबदनन पुरुषम पशुम, पशुम पश्यति इति पशुम, यानी जो सर्वद्रष्टा पूर्ण पुरुष है, परमात्मा है, उसको अबदनन यानी बांधा, अपनी आत्मा में बांधा अर्थात अपनी आत्मा में धारण किया, उसे साक्षात्कार किया। अंतिम ऋचा है 16वीं ऋचा कि इसमें जो देव हैं, जो आदि विद्वान जन हैं, ज्ञानी ध्यानी ऋषि जन हैं, उन्होंने यज्ञ के द्वारा यज्ञ का यजन किया था। अर्थात यज्ञ के द्वारा यानी जो अध्यात्म यज्ञ है उसके द्वारा, मानस यज्ञ उसके द्वारा यज्ञम जो यजनीय परम पुरुष हैं उसका अयजंत यजन किया, अर्थात अपने भीतर साक्षात्कार किया। तो इसको अपन देखते हैं, पहले उच्चारण कर लेते हैं। यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। देवाः दिव्य गुणों से संपन्न जो परम ज्ञानी ध्यानी ऋषिजन हैं, उन्होंने यज्ञेन
यज्ञ के द्वारा, अध्यात्म यज्ञ के द्वारा, मानस यज्ञ के द्वारा, यज्ञम यजनीय जो परमात्मा है उसको अयजंत यजन किया, अर्थात अपने भीतर साक्षात किया। इसलिए तानि धर्माणि, वे धर्म, यज्ञ संबंधी जो वे धर्म है, जो ध्यान समाधि इत्यादि हैं, वो प्रथमानि आसन, प्रथमानि आसन प्रथम हुए, मुख्य हुए। ते ह नाकम महिमान सचंत, और उन्हीं से क्या है, ते वे महिमान, महिमा अर्थात जीवन मुक्त आत्माएं, वो हमने निश्चय ही, सचमुच, नाकम सचंत, नाकम यानी स्वर्ग को, मोक्ष को, सचंत मने प्राप्त करते हैं। यत्र जहाँ, जहाँ स्वर्ग में पूर्वे पुरातन देव साध्या देवा, साध्या साधना से सिद्ध, देवाः ऋषिजन ज्ञानी ध्यानी जन, संति मने हैं, निवास करते हैं। अस्तु, यह पुरुष सूक्त इसी के साथ समाप्त होता है। यह आपके लिए कल्याणकारी हो। ओम शांति शांति शांति।